बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 मैथ्स 10th एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। Resolve into partial fractions x minus 11 resolve into partial fractions x minus 11 over x minus 4 into x plus 3। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले आएगा सॉल्यूशन x माइनस 11 ओवर ये गिवन है, हमें ये चीज गिवन दी हुई है, गिवन की हुई है, ये गिवन है हमारा और हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो लेट x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर एक जो डिनोमिनेटर है वो आपने a को दे देना है और दूसरा डिनोमिनेटर b को दे देना है। तो x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3, ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। नाउ इसके डिनोमिनेटर्स खत्म करने हैं, इसको लीनियर करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 बनी है हमारे पास। इक्वेशन 1 को विद x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 on both sides, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 11, ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ओवर x माइनस 4 एक्स प्लस 3
इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 4 ये वाला। अब b को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करें, b इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3 ये वाला। अब आप देखें, ये मैंने पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे x माइनस 3 और x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये कट जाएंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इधर कट गया, ये इधर कट गया। बाकी क्या बचेगा, x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। ये अब फ्रैक्शन नहीं रही, लीनियर इक्वेशन बन गई है जिसमें डिनोमिनेटर्स नहीं होते। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने x की वैल्यू इन डिनोमिनेटर्स में से निकालनी है, a के डिनोमिनेटर में से भी और b के डिनोमिनेटर में से भी निकाल के आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगानी है। तो पहले हम देखें a का डिनोमिनेटर, लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपने लगानी है इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इधर से कर लें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2। ये इक्वेशन 2 है। x की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। ये 4 वैल्यू ये आ गई और ये 4 ऑलरेडी है। इसको सॉल्व करें, -7 -11 में से 4 निकल गया, -7 आ गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7a प्लस ये कट गए दोनों, प्लस का और माइनस का 4 कट गए, ये 0 आ गया। 0 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू 0, तो 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये अब a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -7 ओवर 7। ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 दा 7, तो a हमारे पास आ जाएगा 1। a जो है वो -1 आ जाएगा। ये बिल्कुल ही, ये जरा नीचे चला गया है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, आपको यहाँ सॉल्व एक स्टेप कर देता हूं। a -7 इज इक्वल टू 7a और ये फैक्टर 0 हो गया है, इसको खत्म कर दें, ये यहां ले आऊंगा तो ये आ जाएगा 7a
इज इक्वल टू -7 और a इज इक्वल टू -7/7, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू -1, ये अब आपकी a की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरह आपने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। लेट b की वैल्यू x प्लस 3 से होगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 by putting the value of x in equation 2, either by putting the value of x in equation 2, x जरा बड़ा हो जाए, ऑफ थोड़ा पीछे चला जाए क्योंकि जगह काम है। तो इक्वेशन 2 है x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 4, ये इक्वेशन 2 है। इसमें आपने x की वैल्यू लगानी है। x की वैल्यू -3 है, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 लगा दें। -3 -11, इधर 3 लग गया। a -3 प्लस 3, इधर x की वैल्यू -3 लगी तो ये इस तरह आ गया। अब प्लस इधर -3 -4 आ गया। अब ये -3 और -11 -14 आ गया, इज इक्वल टू, ये कट गया, ये 0 हो गया। a को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। प्लस ये प्लस माइनस माइनस -7 -3 -4 -7 b, ये b भी आना है। ये b इधर लगा दें या इधर ही लगा दें, b इंटू प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू थी -3 और ये -4 आ गया। ये प्लस, ये इसकी कीमत 0 आ गई। अब ये -7 ये आ गया और b इसके साथ आ गया। अब ये हो गई, आप इसको लिख सकते हैं -7b इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस से कट गया और खाली b आ गया 14/7, तो ये 2 आ गया। b इज इक्वल टू 2। ये भी आप इसको भी हाईलाइट कर लें, b इज इक्वल टू 2 को भी हाईलाइट कर लें। ये b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो a की वैल्यू आई है और जो b की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें। बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द values of a and b in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x -11 ओवर
x minus 4 into x plus 3 is equal to a over x minus 4 plus b over x plus 3। ये इक्वेशन 1 है। इसमें आपने a की वैल्यू जो है वो -1 लगा देनी है और b की वैल्यू 2 लगा देनी है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 ओवर x माइनस 4 और यहाँ b की जगह पे 2 आ जाना है ओवर x प्लस 3। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका आंसर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसको आप देख लें, चेक कर लें, समझ लें। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। जी इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो ये आप देख लें इधर, इसको गिवन सॉल्यूशन गिवन में क्या है, 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप गौर करें तो ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस होंगे एक दफा माइनस होंगे, यानी ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आपने ये देखें, ये x का स्क्वायर है तो a की जगह x आ जाएगा। ये 1 का स्क्वायर, 1 क्योंकि स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अब इसको फिर खोल के लिख लेना है और 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये आ गया आपका। ये इक्वेशन अब आपकी फ्रैक्शनल पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज होगी। तो आप क्या करेंगे, लेट 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक जो न्यूमरेटर है वो a को दे दें, और सॉरी डिनोमिनेटर एक a के नीचे लिख देंगे, एक डिनोमिनेटर जो है वो a के नीचे लिख देंगे और दूसरा डिनोमिनेटर जो है वो b के नीचे लिख देंगे। x प्लस 1 ये दूसरा डिनोमिनेटर है, ये b के नीचे लिखा जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके
डिनोमिनेटर्स खत्म करने के लिए इसको x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन वन बन गई। थोड़ा करीब लिख लेते हैं क्योंकि उधर हमें जगह चाहिए होती है। ये नंबर वन बन गई। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन with x minus 1 into x plus 1 on both sides दोनों तरफ लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू 3x माइनस वन over x minus 1 into x plus 1 is equal to a के साथ भी x minus 1 into x plus 1 x plus 1 plus b into x minus 1 x plus 1 over ये इसके नीचे ये इधर भी प्लस ही करें, ये प्लस इधर करें। इसके नीचे x माइनस वन आएगा और इसके नीचे x प्लस वन आएगा। अब ये कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, ये यहां कट जाएगा, ये यहां कट जाएगा। बाकी क्या बचेगा 3x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू x माइनस वन। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई। अब आपने इस फ्रैक्शन में से इस नंबर में से x माइनस वन में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 बाय पुटिंग द वैल्यू of x in equation 2। इक्वेशन 2 में लगाएं 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। ये हमने x की जो वैल्यू 1 थी ये लगा दी। अब ये 3 1 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे और a इंटू ये 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। 1 प्लस 1 2a, ये 2a हो जाएगा और ये कट गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहां 2 इज इक्वल टू 2a, क्योंकि प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 2 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, या 2a इज इक्वल टू
2 हो गया, a इज इक्वल टू 2/2, कट जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये 1, a की वैल्यू 1 आ गई, ये हाईलाइट कर दें। अब इसी तरह आपने ये जो दूसरा डिनोमिनेटर है इससे b की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह इससे a की वैल्यू फाइंड की थी इससे b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। अब ये -1 जो है ये इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में लगा दें। इक्वेशन 2 क्या है, 3x minus 1 is equal to a into x plus 1 plus b into x minus 1। अब 3x x की जगह -1 लगेगा, -1 आगे भी आ जाएगा, a की जगह a लग जाएगा, x की जगह -1 लगेगा और ये +1 लगेगा, प्लस b की जगह b आएगा और माइनस x की जगह -1 ये और -1 ये। इस तरह से x की वैल्यू -1 है तो वो इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, तीनों जगह आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3 हो गया, -1 हो गया, a इंटू ये कट गया 0 प्लस ये प्लस माइनस ये माइनस है, ये भी माइनस है, -2 हो गया तो प्लस माइनस -2b ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -2b। अब ये -4 हो गया, 3 and 1 और ये 0 खत्म, a तो खत्म हो गया, -2b आ गया, माइनस माइनस से कट गया। अब ये 2b इज इक्वल टू 4 एंड खाली b इज इक्वल टू 4/2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो b की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 2। ये 2b की वैल्यू आ गई, इसको हाईलाइट कर लें इस तरह से। अब आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू 2 आ गई है। अब आपने इसको लिख लेना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में करें। इक्वेशन 1 ये है 3x -1 over x -1 into x plus 1 is equal to a over a की जगह अब क्या आ जाएगा, -1 over x -1 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, 2 over x plus 1। ये देखे ना, इधर लगे हुए हैं, a के नीचे x -1, a के नीचे x -1, a की वैल्यू है -1, ये -1, b के नीचे x plus 1,
तो 2b हो गया और x प्लस 1 नीचे आ गया। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई है। ये आप देख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, x minus 5 over x square plus 2x minus 3 x square plus 2x minus 3। आपने पहले ये नीचे वाले को फैक्टराइज करना है। पहले सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन गिवन है x minus 5 over x square plus 2x minus 3। ये आपका गिवन है। आपने इसको पहले सॉल्व करना है। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 1 2, 2 में से 3 1 3, 3 में से 1 निकालें। 3 into 1 फैक्टर इसके बनेंगे 3। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये इधर सॉल्व कर लें पूरी तरह। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये रफ में कर लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। क्योंकि 3 1 3 किए हैं ना, तो 3 में से 1 माइनस करना है। तो 1x नहीं लिखना, खाली x लिखना है। उसका मतलब ये होगा कि 1x है। तो अब इन दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 3 बचेगा, इधर से x बचेगा, इधर से प्लस 3 बचेगा क्योंकि x कॉमन चला गया। इधर कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन ले लें, x प्लस 3 आ जाएगा क्योंकि इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। यानी कि 1 कॉमन लिया है तो 1 कॉमन जब लेंगे तो जो ये नंबर्स हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, बाकी वही रहेगा। अब x प्लस 3 कॉमन है, एक दफा लिख लेंगे। कॉमन को एक दफा लिखते हैं और बाकी x माइनस 1 बच जाएगा। तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं और x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, x माइनस 1 ये लिख लिया हमने। ये आपने रफ अमल में ये करना है। अब इसके बाद आप क्या करें, लेट x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर, एक डिनोमिनेटर a को दे दें, x प्लस 3 ये a को दे दिया, प्लस दूसरा b को दे दें, b ओवर x माइनस 1। एक डिनोमिनेटर जो है a को और एक डिनोमिनेटर b को। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 और x माइनस 1 से, ताकि
इनके डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएं, डिनोमिनेटर से अगर आप मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो वो कट जाएंगे और आपकी ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। अब बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी, 1 with x plus 3 into x minus 1, x minus 1 on both sides दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा x plus 3 into x minus 1 into x minus 5, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ओवर x minus 3 x plus 3 into x minus 1, ये पहले ही मौजूद है, इज इक्वल टू a into x plus 3 into x minus 1 over x plus 3 plus b into x plus 3 into x minus 1 over x minus 1। अब ये x minus 1 कैसे कट गया, x plus 3 से कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब बचेगा x minus 5 इज इक्वल टू a इंटू x minus 1 प्लस b इंटू x plus 3, b इंटू x plus 3। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी, ये इक्वेशन 2। अब आपने a के नीचे जो डिनोमिनेटर है यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो क्या होगा, x plus 3 is equal to 0, x is equal to -3। ये आ जाएगी x की वैल्यू। इससे आप a की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू लगाएं। ये इक्वेशन 2 है, जहां जहां x है वहां -3 लगा दें तो इधर -3 लग जाएगा। -5 इज इक्वल टू a इंटू -3 -1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। ये आपने x की वैल्यू लगा दी है इधर। अब ये माइनस प्लस कट गया, ये -8 हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू -4a, 3 and 1 4, -4a, ये माइनस माइनस से कट गया तो 4a। अब a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 8/4, 4 2s are 8। यहाँ ना लिखें, ये बिल्कुल जो है वो यहाँ मिक्सअप हो जाएगा आपसे, आप आगे आ जाएं। 4a इज इक्वल टू 8 कर लें, 4a इज इक्वल टू 8 और खाली a इज इक्वल टू 8/4, 4 2s are 8, 4 1s are 4। अब ये a की वैल्यू आ गई 2।
ये 2 आ गया, इसको आप हाईलाइट करें, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने इसी तरह बी की वैल्यू x माइनस 1 से करनी है, तो लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 by putting the value of x in इक्वेशन 2 में लिखें वैल्यू ऑफ x एक बार फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 3। x की वैल्यू है 1, 5, a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x की वैल्यू है 1 माइनस 1, ये 1 x की वैल्यू माइनस 1 वैसे है, प्लस b इंटू x की जगह 1 आ गया, प्लस 3, ये x की वैल्यू पुट हो गई है, इधर x की जगह, इधर x की जगह, इधर x की जगह, तीनों जगह माइनस वैल्यू लग गई है की x की। अब आपने माइनस 5 में से 1 प्लस का निकल गया, माइनस 4 बच गया, और ये कट गया, और ये 0 हो गया, 0 प्लस 4b, 3 and 1 4b। अब ये लिख लेंगे, 4b इधर ले आए, 4b इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 4, ये कट गया, माइनस 1 आंसर, इसका 1 आंसर आ गया, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1। इसको भी आप क्या करें, इसको भी आप जो है वो हाईलाइट कर लें। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b in equation 1 में लिख लें, ये है इक्वेशन 1 आपकी, x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 ओवर इसका डिनोमिनेटर x प्लस 3, और b की वैल्यू है माइनस 1 ओवर, तो आप माइनस वाली पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू आप पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले माइनस ही लिखनी होती है, माइनस की वैल्यू। लेकिन ये भी ठीक है, आप लिख सकते हैं a की वैल्यू है 2 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। बेशक आप चाहें
तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस की पहले लिख लें -1/x+1 x-1 और +2/x+3। ये इस तरह भी आपकी मर्जी है, आपने माइनस वाली पहले लिख लें या प्लस वाली पहले लिख लें, वो दोनों सूरतों में जो आप ठीक आएगा। तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 3x+3। क्वेश्चन नंबर 5, 3x+3/x-1 into x+2। x-1/x+2। तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा 3x, ये गिवन है 3x+3, ये गिवन है x-1 into x+2। तो लेट 3x+3/x-1 into x+2 is equal to a/x-1 plus b/x+2। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स खत्म करने हैं। तो x+x-1 x+2 से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 विद x-1 into x+2 on both sides तो क्या होगा, x-1 into x+2 into 3x+3 over x-1 into x+2 is equal to a into x-1 into x+2 over x-1 plus b into x-1 into x+2 over x+2। ये हमने पूरी इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी हैं। x-1 और x+2 से ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी बचेगा 3x+3 is equal to a into x+2 plus b into x-1
ये इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे a के लिए बाय लेट x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1। तो x की वैल्यू इन इक्वेशन 2 लगाएंगे और बाय पुटिंग the value of by putting the value of x in equation 2, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसी से ही हमें सारी वैल्यूज x की मिलेंगी। तो ये 3x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि यहां जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई है, प्लस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, x की वैल्यू 1 लग गई और माइनस 1 ये आ गया, इसके साथ ये हो जाएगा 3 1 3। आपने ये 1 में 3 प्लस नहीं करना, पहले आपने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरफ। पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा फिर प्लस का होगा। तो 3 1 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 0, ये कट गया, 0 आ गया। b को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो 3a इधर ले आए, 3a इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, a इज इक्वल टू 6 ओवर 3, 2 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसको हाईलाइट कर लें स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। अब आपने क्या करना है, कि b के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे x की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि b की वैल्यू फाइंड हो सके। बाय लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब by putting the value of x in equation 2, जी इक्वेशन 2 लिखें, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन 2 है। इसके अंदर x की वैल्यू जो माइनस 2 है वो लगाएं, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x क्या है, माइनस 2 है, प्लस 2 लगेगा ये वाला, प्लस b इंटू x की वैल्यू माइनस 2 और ये माइनस 1। नाउ 3 2 6, माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कट गया, 0 हो गया, ये प्लस प्लस माइनस
-3 बी आएगा, -3 बी आएगा, क्योंकि -2 एंड -1 -3 आएगा और यह बी के साथ लगेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। अब ये हो जाएगा -6 में से +3 निकल गया, -3 इज इक्वल टू -3b, माइनस माइनस से कट गया, 3b इज इक्वल टू 3। अब b इज इक्वल टू 3/3, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू 1 आ गई है, a की वैल्यू पहले 2 आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, a को a की वैल्यू लगा देंगे, b के लिए b की वैल्यू लगा देंगे, और इस तरह से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये माइनस अली by putting the value of A and B in equation 1 में लगानी है इसमें, तो ये हो जाएगा 3x -3 over x - 1 into x + 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 है, a का डिनोमिनेटर x - 1 है, प्लस और b की वैल्यू 1 है, उसका डिनोमिनेटर x + 2 है। तो ये इस तरह से ये वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमारा लेसन भी ख़त्म हो गया। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।